नमस्कार, मैं हूं सुदीप बुटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रांति चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं कामगार कर्मचारी कांग्रेस के नेशनल वाइस चेयरमैन संजय गाबा, जो हाल ही में 1 तारीख को यानी पहले ही दिन, नए साल के पहले दिन खूब चर्चाओं में आए हैं और सुर्खियां बटोरी हैं संजय गाबा ने। उसके पीछे कारण यह है कि उन्होंने तमाम धुरंधरों को धता बताते हुए एक बहुत बड़ा आयोजन किया था फरीदाबाद में। गाबा साहब, फरीदाबाद में आपने राजस्थान भवन में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी, राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी हरियाणा के दीपक बावरिया को बुला दिया और 6 घंटे आपके साथ रहे हैं कार्यक्रम में। 2 सेशन में उनकी मीटिंग चली आपके साथ। ये जो आयोजन हुआ उसके पीछे जो नेता है तमाम विधानसभा क्षेत्रों के, कहीं ना कहीं कैची लगाने की कोशिश की होगी। बुटानी साहब, सबसे पहले मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपके सारे दर्शकों को, पलवल की जनता को, भारत की जनता को नव वर्ष की शुभकामनाएं। आने वाला साहब आपके लिए अच्छा रहे, आपके परिवार के लिए अच्छा रहे, इसकी मैं कामना करता हूँ। दूसरी बात बुटानी साहब, दीपक बावरिया जी जो हमारे हरियाणा के प्रभारी हैं, वो संगठन के आदमी हैं, AICC में बैठते हैं। मैं भी संगठन का आदमी हूँ, मैं भी AICC में बैठता हूँ। हर एक अपनी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहा है। इलेक्शन का टाइम आ गया, समय का अभाव है। अगर हम लोगों के बीच जाकर के बात नहीं करें तो आप मीडिया वाले बोलते हो कि कांग्रेस पार्टी ग्राउंड पर नजर नहीं आती है। अब हम लोगों के बीच आपको नजर आ रहे हैं तो आप बोल रहे हो कि कैंची चलाने वाली बात है। ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसा इसलिए पूछा आपसे क्योंकि जो कांग्रेस है वो गुटबाजी की भयंकर रूप से शिकार है। देखिए, कोई हुड्डा ग्रुप, SR के ग्रुप, मैं तो किसी ग्रुप में नहीं हूँ ना। नहीं, आप संविधान बता रहे हो, वो नहीं किया। लेकिन दीपक बावरिया अगर आते हैं प्रदेश में, वो भी संगठन के आदमी है, तो जो हलचल तो मचती है ना। कोई हलचल नहीं है। हलचल लोगों के बीच मची है कि जिन मुद्दों को लेके उस दिन हमारी गंभीर चर्चा हुई और लोगों को भी मैसेज गया है। उस दिन काफ़ी हमारा पहला सेशन झुग्गी झोंपड़ी की सैकड़ों महिलाएं थी। दूसरे सेशन में सैकड़ों चार्टर्ड अकाउंटेंट और वकील और CS साथी रहे। काफ़ी लोगों ने कांग्रेस भी ज्वाइन करी। मैसेज वो है, मैसेज ये नहीं है कि हम वहाँ कोई कैंची चलाने के लिए बैठे थे। आप तो उस प्रोग्राम में थे, हमने कैंची चलाने वाली कौन सी बात करी? आपने नहीं, आपके जो टिकटार्थी है ना, उनकी तरफ से क्या चीज ली हो सर? उनकी तरफ दीपक बावरिया किसी तरीके से फरीदाबाद में ना आए। अरे आ गए ना, वो छोड़िए, आप उनके मुद्दे पे बात करते हैं ना, वो कोई ऐसा इशू नहीं है जिसको चलिए उसको छोड़िए। किन मुद्दों के साथ आप चुनाव मैदान में उतर रहे हैं? आप कह रहे थे इलेक्शन ईयर है, 2024 चुनाव होने हैं। देखिए, हमारा सबसे पहला जो गंभीर मुद्दा है आज की डेट में, कुछ चीज़ें ऐसी हैं और जिसमें देश की संपत्ति कुछ परिवारों को लगातार, देश के उद्योग, देश का भविष्य कुछ ही परिवारों को लगातार दिया जा रहा है। वो अभी भी नहीं रुक रहा है चलाने के लिए। जिसका एक जीवंत उदाहरण है, अभी इलेक्शन में कांग्रेस की गवर्नमेंट वहाँ हार गई और बीजेपी की गवर्नमेंट आई। बीजेपी की गवर्नमेंट आते ही वहाँ पे जंगल काटने के लिए अडानी को दे दिए गए। जीवंत में लेटेस्ट आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जंगल के जंगल काटने शुरू हो गए हैं और दिन रात काम चल रहा है। पहली लड़ाई को देश का सारा माल दे देंगे तो कैसे काम चलेगा। उसके बाद लगातार अब बाकी नेता भी, हमारे लोग भी, के सत्ता पे कुछ लोग काबिज हैं और जिसे हिस्सेदारी मिलनी चाहिए उनको लगातार पिछले 9 साल में ज़्यादा कुचला गया है। आप दलित ले लो, OBC समाज ले लो, SC ST OBC अदर बैकवर्ड क्लास, सारे के सारे, तो उनको भी हिस्सेदारी देने का मुद्दा हमारा है। महिलाओं को हिस्सेदारी देने का और सामाजिक सुरक्षा उनकी व्यवस्थित करने का हमारा मुद्दा है। उसके बाद 1 तारीख की मीटिंग में फरीदाबाद में जो बहुत गंभीर चिंतन और मुद्दे आए, उसमें सबसे बड़ी बात, उस दिन जो महिलाएं आई थी, उस एरिया में, एक ही एरिया में, स्लम में 5000 झुग्गी हैं
और उन 5,000 झुग्गी में से उस दिन सैकड़ों महिलाएं थी, एक भी महिला ने ऐसा नहीं कहा कि मेरे घर में सूखा नशा या ड्रग्स मेरा आदमी नहीं ले रहा है, या मेरा बच्चा नहीं ले रहा है, या मेरा बाप नहीं ले रहा है, या मेरा भाई नहीं ले रहा है। वो सब की सब महिलाएं आंसुओं से रोके गई हैं। वो एक छोटा सा एक ही एरिया में आपको बता रहा हूँ स्लम का, झुग्गी का, साफ सफाई की व्यवस्था मानी थी, शिक्षा नहीं है, भुखमरी का तो पूछो ही मत, उनके बीपीएल कार्ड नहीं है, उनके पास राशन नहीं है, और उससे भी ऊपर जो गंभीर मुद्दा उन्होंने एक ही बात बोली कि हमारी झुग्गी पक्की करानी है, या और साथ में हमारा ये नशे का मुक्ति दिलवाओ, नशे से मुक्ति दिलवाओ। अब परसों हम बड़े हैरान हुए, लेकिन उसको मैंने 3 दिन में स्टडी किया तो मालूम पड़ रहा है हरियाणा में रोज की 10 से 15 FIR हो रही है नशे के ऊपर। ये तो वो लोग हैं जो पकड़े जा रहे हैं, जो नहीं पकड़े जा रहे हैं, जो माल मार्केट में बिक रहा होगा वो अलग है। अब कल रात को मैंने आकर देखा पलवल में कहीं छापा लगा, आपके ही चैनल पे। मैं बड़ा आपको मतलब इस मामले में एडमायर करता हूँ कि पलवल में कोई भी घटना होती है आप वहाँ पे लोगों को दिखाने के लिए आगे होते हैं। मैं हालांकि आपसे बात नहीं कर पाया कि वो पलवल में कहाँ पकड़ा गया है, तो आप भी एक बार अपने चैनल पे बता देना क्या पकड़ा गया, कितना पकड़ा गया। मैं मेरी तरफ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं जनता से बोलना चाहता हूँ कि अगर पलवल जैसी जगह पे करोड़ों रुपए की ड्रग्स पकड़ी जा रही है, तो आप ये समझो कि हिंदुस्तान में या पलवल में पहले ले लीजिए कितनी ड्रग मार्केट में बिक रही होगी। अब हम कुछ बोलते हैं तो फिर आप लोग बोलते हैं घूम फिर के अडानी पे सुई आ जाती है। आप देखिए पिछले 9 साल में अडानी के पोर्ट पे मेरे ख्याल से जो मैं अगर कहीं भूल नहीं कर रहा हूँ फिगर 90,000 करोड़ से ऊपर की ड्रग्स तो वहां से निकलते हुए पकड़ी जा चुकी है। कितनी अंदर आ गई होगी ये अब गंभीर चिंतन का विषय है। वहां जब पहले ड्रग पकड़ी CISF की सिक्योरिटी थी, CISF की सिक्योरिटी भी अब हटा दी गई है, उन अधिकारियों को हटा दिया गया था। वो तो अधिकारी भी अचानक पकड़ ली ड्रग्स उस टाइम शुरू में, वो कुछ और छापा मारने गए थे, छापा गलत जगह मार दिया, वो ड्रग्स निकल गई, तो उनको हाईलाइट करना पड़ा। तो अगर सबसे पहला ये है कि अगर मैं आज जो आपके साथ बैठने का ये भी कारण था, मैं आगाह करना चाहता हूँ आपके हमारे बच्चे सब सुरक्षित रहें, बच्चे सबके साझा हैं, चाहे वो ये दल से ऊपर के हैं, उठ के हैं। अगर पलवल में नशा इतना घर कर गया है तो क्या उसमें भाजपा के कुछ नेता शामिल हैं? क्या उसमें कुछ अधिकारी शामिल हैं? उस नेक्सस में कौन शामिल है जो नेक्सस को नहीं तोड़ पा रहे हैं? ये पलवल के सारे जितने लोग हैं उनके सोचने का विषय, बहुत गंभीर मुद्दा है ये। मैं सोच के परसों से परेशान हूं कि अगर ऐसी कोई चीज हमारे घर में हो जाती है तो हमारा क्या हाल होगा। आप सोचिए, उस दिन एक महिला रो के बोली स्टेज पे हमारे प्रोग्राम में कि मेरे आदमी की मात्र 5,000 रुपये इनकम है महीने की, जिसमें 4,000 रुपये का नशा कर लेता है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को जागरूक होने की अपील करता हूं और पुलिस से भी आग्रह करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पे सख्ती बरते ताकि पलवल नशा मुक्त हो।